हम्म, तो कल बताया था इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन और इंटीरियर सेट की डेफिनेशन बताया था, और इस एक थ्योरम डिस्कस किया था। आज देखते हैं एक और थ्योरम कि एक्स टा एक क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ए क्या है, एक सबसेट है एक्स का, और एक्स ए का एक एलिमेंट है। तो सेट ए का जो एलिमेंट ये एक्स है, ये एक्स एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब एक्स के लिए एक एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स बिलोंग इन जी और सबसेट क्या हो ए। ऐसी कंडीशन में एक्स कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। और जब एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा तो ए कहलाएगा एक्स का नेबरहुड। एक्स का नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। तो एस क्या ए कहलाएगा एक्स का नेबरहुड, और एस कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट। क्या बोला कि एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए एस का एक सबसेट है। ए एस का सबसेट कब होता है, इसका मतलब कि ए के पूरे एलिमेंट एस में कंटेन हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एमपी के पूरे आदमी इंडिया में कंटेन है, तो एमपी क्या होगा, सबसेट होगा इंडिया का। सीधी के पूरे आदमी, जैसे पूरे आदमी क्या है एमपी में कंटेन है, तो सीधी सबसेट ऑफ क्या होगा, सीधी सबसेट ऑफ होगा एमपी होगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब जी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन होंगे तो जी सबसेट कहलाएगा ए का, ठीक है। तो यहाँ पे एक टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट ए लेते हैं, तो ये सबसेट ए और ए का एक एलिमेंट एक्स लेते हैं, तो एक्स इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है, एक्स इंटीरियर पॉइंट तब कहलाएगा कि जब एक्स को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी में एक एलिमेंट जी का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि एक्स जी को बिलोंग करता हो और जी का सुपर सेट क्या हो, ए हो। तो जब जी का सुपर सेट ए होगा, ऐसी कंडीशन में ए कहलाता है एक्स का नेबरहुड, और जब ए एक्स का नेबरहुड कहलाएगा, ऐसी कंडीशन में एक्स कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट। क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। जैसे मान लेते हैं कि बाई इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा ए का, जबकि बाई एलिमेंट है ए का एक मेंबर है, ये एक अदर सदस्य एलिमेंट है, ठीक है। तो बाई जब ए का एलिमेंट है तो ये इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब बाई को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट मिलेगा जीवन, और मान लो जीवन का सुपर सेट होगा ए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ए कहलाएगा बाई का इंटीरियर पॉइंट। तो जब ए बाई का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा तो यहाँ पे बाई क्या कहलाएगा, ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा ए का नेबरहुड। तो जब ए का नेबरहुड बाई का नेबरहुड कहलाएगा, इसी कंडीशन में बाई कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक्स टा टोपोलॉजिकल स्पेस है, अब इसका कोई सबसेट लेते हैं बी, तो बी सबसेट है किसका, एक्स का। अब हम बी का कोई एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल बी, तो स्मॉल बी बिलोंग इन बी। तो स्मॉल बी जो एलिमेंट है वो इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब बी को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट इस प्रकार से मिले। कैसे मिले, बी बिलोंग इन जी, और जी का सुपर सेट हो क्या, बी। ऐसी कंडीशन में बी कहलाएगा नेबरहुड बी का। क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा, बी नेबरहुड कहलाएगा बी का। ऐसी कंडीशन में जब बी नेबरहुड कहलाएगा बी का, तो बी कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट बी का, ठीक है। जैसे मान लो कि जेड एक एलिमेंट है, एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और एक सी क्या है, सबसेट है एक्स का। सी क्या है, सबसेट है एक्स का। तो सी का कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लो सी का एलिमेंट हम क्या ले लिए, मान लेते हैं जेड ले लिए, तो जेड बिलोंग इन सी। तो ये जेड सी का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जेड सी का इंटीरियर पॉइंट तब कहलाएगा जब जेड को कंटेन करने वाला ओपन सेट जी इस प्रकार से मिले जिसका सुपर सेट क्या हो, जी सी हो, सुपर सेट क्या हो, सी। तो सी कहलाएगा जेड का नेबरहुड, और जेड कहलाएगा सी का इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। जैसे मान लो कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे ए और बी हैं, तो यहाँ पे बी ए का भाई है, बी क्या है, ए का भाई है, लेकिन ए बी की बहन है, भाई बहन मान लो, ठीक है, भाई बहन है। तो जब भाई बहन है तो बी क्या होगा, ए का भाई है, और ए क्या होगा, बी की बहन होगी। इसी प्रकार यहाँ सी क्या है, जेड का, सी जेड का है क्या, नेबरहुड, और जेड क्या है, सी का इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। तो मुख्य समाचार एक बार फिर, जैसे मान लेते हैं कि एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और ए क्या है, सबसेट है एक्स का, ठीक है, और ए का एक एलिमेंट लेते हैं एक्स है। तो ये एक्स है इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब एस को कंटेन करने वाला ओपन सेट जी इस प्रकार से मिले जिसका सुपर सेट ए हो।
जिसका सुपरसेट ए हो। ऐसी कंडीशन में ए कहलाएगा एस का नेबरहुड और एस कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, एक्स का टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए क्या है, एस का एक सबसेट है और ए का एक एलिमेंट स्मॉल एक्स लेते हैं, तो स्मॉल एक्स है इस इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब एस को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी में एक एलिमेंट जी ऐसा मिले जिसका सुपरसेट ए हो, जिसका सुपरसेट ए हो। ऐसी कंडीशन में ए कहलाएगा जी का नेबरहुड, ए कहलाएगा एस का नेबरहुड और एस कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पे ए के जितने इंटीरियर पॉइंट हैं, ए के जितने इंटीरियर पॉइंट हैं उनका एक्स, मान लो एक्स मिल गया, एक्स भी इंटीरियर पॉइंट है। मान लो S1 मिल गया, बिलोंग इन जी सुपर सेट ऑफ ए। यदि मान लो S2 बिलोंग इन जी और सुपर सेट ऑफ ए, S3 बिलोंग इन जी और सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 भी इंटीरियर पॉइंट है ए का, S2 भी इंटीरियर पॉइंट है ए का, S3 भी इंटीरियर पॉइंट है ए का, S भी इंटीरियर पॉइंट है ए का। तो इंटीरियर पॉइंट जितने हैं उनका एक ठो कलेक्शन बना लिए, एक एक्स कामा x1 कामा S2 कामा S3 कामा, तो ये सब इंटीरियर पॉइंट का एक सेट है। और इंटीरियर पॉइंट के सेट को डिनोट करने की परंपरा है ए की पावर 0 लिख देते हैं, या इंटीरियर ऑफ ए इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नहीं, इंटीरियर ऑफ ए से इसको डिनोट करेंगे। तो जो एलिमेंट एक इंटीरियर पॉइंट है उनका कामा लगा करके एक मीडियम ब्रैकेट के अंदर जब लिख देते हैं तो इस सेट को कहते हैं इंटीरियर सेट। क्या कहते हैं? इंटीरियर सेट। इसको इंटीरियर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए। तो है वैसे इंटीरियर सेट, यानी ए के जितने इंटीरियर पॉइंट होंगे वे सब कंटेन होंगे इंटीरियर ऑफ ए में। ठीक है, तो जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो वे कहाँ कंटेन होगा? इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन होगा। तो जहाँ पे तो एक्स भी इंटीरियर पॉइंट है ए का, S1 भी इंटीरियर पॉइंट है ए का, S2 भी इंटीरियर पॉइंट है ए का, S3 भी इंटीरियर पॉइंट है ए का। तो ए के जितने इंटीरियर पॉइंट है उनका एक कलेक्शन तैयार कर लें, एक टीम बना लें, एक सभा तैयार कर लें। उस सेट को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर सेट, जिसको डिनोट करते हैं A0 से। किससे डिनोट करते हैं? A0 से। A0 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीरियर सेट आपके समझ में आया, इंटीरियर पॉइंट समझ में आया और नेबरहुड समझ में आया। अब हम इस पर आधारित एक थ्योरम बताते हैं, तो उस थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखो थ्योरम, एक थ्योरम प्रूव कर चुका था कल, आज दूसरी थ्योरम देखते हैं। लेट x top be a topological space and let a सबसेट x, ये क्या है? s का एक सबसेट है। ठीक है, देन नंबर फर्स्ट क्या प्रूव करेंगे? फर्स्ट ये प्रूव करेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन, इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन, ये प्रूव करेंगे। दूसरा क्या प्रूव करेंगे? इंटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन ए, कंटेन्ड इन ए, इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन होने वाला सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन ए, या कंटेन इन ए, या कंटेनिंग भी लिख सकते हो, कंटेनिंग इन ए। ठीक है, तो ए में कंटेन होने वाला इंटीरियर ऑफ ए सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट है। ठीक है, और सी नंबर प्रूव करना है। सी नंबर ये प्रूव करना है ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट। तो इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट है, तो इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट कब कहलाएगा? कोई सेट ओपन सेट तभी कहलाता है जब अपने प्रत्येक बिंदु का क्या हो? नेबरहुड हो। जैसे मान लो ये जी ओपन सेट कब कहलाता है? एक थ्योरम प्रूव की है पीछे कि जी ओपन सेट तभी कहलाता है जब ये अपने प्रत्येक बिंदु का पड़ोसी हो, अपने प्रत्येक बिंदु का क्या हो? पड़ोसी हो।
तो जी ओपन सेट तभी कहलाएगा जब जी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। पड़ोसी को हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं नेबरहुड। तो यहाँ पे जी ओपन सेट तभी होगा जब जी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। जी अपने हर एक पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। तो जब जी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा तो जी ओपन सेट कहलाएगा। तो हमको क्या प्रूव करना है, इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट। तो इंटीरियर ऑफ ए को ओपन सेट प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि इंटीरियर ऑफ ए का हर एक पॉइंट क्या है, अपने हर एक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, तो वही हम प्रूव करने जा रहे हैं। इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट तभी होगा जब इंटीरियर ऑफ ए का हर एक पॉइंट, इंटीरियर ऑफ ए के हर एक पॉइंट का इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट हो। क्या हो, ओपन सेट, यानी हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, हर एक पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। ठीक है, तो देखते हैं टू प्रूफ नंबर फर्स्ट, ये नंबर लेकर चलते हैं। प्रूफ ए नंबर। ठीक है, तो लेट या टू प्रूफ इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए लेट x बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए। तो जब x बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट ए इज नेबरहुड ऑफ x, ए इज NBD, नेबरहुड को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं NBD ऑफ x। तो ए इज नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, तो ए इज नेबरहुड ऑफ x। तो देयर एग्जिस्ट, जब ए नेबरहुड है s का, ठीक है, जब ए पड़ोसी है s का, तो s को कंटेन करने वाला ओपन सेट G ऐसा होगा जिसका सुपर सेट A होगा, है ना। तो यहाँ पे जब A इज नेबरहुड ऑफ x, ऐसी कंडीशन में क्या लिखोगे, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग इन G सुपर सेट होगा A का, यानी S को कंटेन करने वाला ओपन सेट G इस प्रकार से मिलेगा कि G का सुपर सेट क्या होगा, A होगा। ठीक है, तो सिंस G इज ओपन, since G is open, then G is NBD of each of its point. G is NBD of each of its point. ठीक है, तो जब G ओपन सेट है तो यह अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होगा। ठीक है, कोई सेट ओपन सेट कब होता है, जब वो अपने प्रत्येक बिंदु का क्या हो, नेबरहुड हो। जब अपने प्रत्येक बिंदु का क्या हो, नेबरहुड हो, तभी वो ओपन सेट होगा। पीछे थ्योरम प्रूव की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे G इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो G ओपन है, इसलिए G अपने हर एक बिंदु का क्या होगा, नेबरहुड होगा। अपने हर एक बिंदु का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ठीक है, बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि ए G इज सबसेट ऑफ ए, यहाँ है ना, G इज सबसेट ऑफ ए। तो इम्प्लाइज ए इज आल्सो, आल्सो ए NBD ऑफ ईच पॉइंट ऑफ G। ए इज आल्सो NBD ऑफ ईच पॉइंट ऑफ G, ईच पॉइंट ऑफ G। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखे, G कंटेन है किस में, G कंटेन है A में। यहाँ से देखो G कंटेन है A में, यानी G के सारे एलिमेंट A में कंटेन है। ठीक है, और A इज आल्सो NBD ऑफ A। तो A क्या होगा, जैसे G टेक्स्ट बिलोंग इन G, और G का सुपर सेट खुद G ही होता है, और G का भी सुपर सेट क्या है, A है। ठीक है ना, तो जब G ओपन सेट है तो G अपने हर एक बिंदु का नेबरहुड होगा। तो जब G अपने हर एक बिंदु का नेबरहुड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, S बिलोंग इन G, S को कंटेन करने वाला G ओपन सेट इस प्रकार से मिलेगा जिसका सुपर सेट G होगा। अब इसका सुपर सेट G है, यहाँ पहले से पता है आपको कि G का सुपर सेट A है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, S बिलोंग इन G इज सुपर सेट ऑफ G इज सुपर सेट ऑफ A। इसका मतलब क्या होगा कि G के जितने सुपर सेट होंगे वे सब S के पड़ोसी होंगे, वे सब S के नेबरहुड होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जी एस का नेबरहुड है, ए भी नेबरहुड है। यदि मान लो यहीं पे बी मिल जाता तो बी भी नेबरहुड कहलाता, बशर्ते बी क्या होना चाहिए, एस का सबसेट होना चाहिए। यदि मान लो सबसेट सी होता तो ये भी क्या कहलाता, नेबरहुड कहलाता एस का, बशर्ते सी क्या होना चाहिए, एस का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, एक सबसेट मान लो डी होता तो ये डी भी कहलाता क्या, जी का सुपरसेट कहलाता, तो डी भी क्या हो जाता है, डी भी नेबरहुड कहलाता है एस का, क्योंकि डी क्या है, एस का सबसेट है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एस को कंटेन करने वाला ओपन सेट ऐसा मिलना चाहिए जिस ओपन सेट के सुपर सेट जितने हों और वे सब एस के सबसेट हों, वे सब एस के क्या कहलाते हैं, नेबरहुड कहलाते हैं। एस के क्या कहलाते हैं, नेबरहुड। तो ए इज आल्सो नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ जी, इसलिए ए क्या होगा, जी के हर एक बिंदु का, जैसे मान लेते हैं कि जी ओपन सेट है, तो जब जी ओपन सेट है तो अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होगा जी, तो जब अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होगा तो जी का सुपर सेट ए है। ठीक है, तो जब जी के हर एक पॉइंट का जी के हर एक पॉइंट का नेबरहुड जी है, तो जी के जितने सुपर सेट होंगे वे सब जी के हर एक पॉइंट के क्या होंगे, नेबरहुड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जी के हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, जी के हर एक पॉइंट का होगा तो एस का भी होगा, और जब एस का नेबरहुड होगा तो एस एक इंटीरियर पॉइंट होगा, और जब एस एक इंटीरियर पॉइंट होगा तो एस बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए हो जाएगा। एस बिलोंग इन क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही लिख रहे थे क्या कि ए इज आल्सो नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ जी, ईच पॉइंट ऑफ जी। तो इम्प्लाइज A is NBD of X, A is NBD of X। देखो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक लाइन नहीं आ रहा, ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्थान है, ऊपर लिखते हैं A is NBD of X, ऊपर लिख देते हैं ए इज NBD ऑफ एक्स। तो जब ए क्या है, पड़ोसी है एक्स का, तो एस क्या कहलाएगा, इम्प्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक्स क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। जब एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा तो ये किसे, इंटीरियर सेट में कंटेन होगा। इम्प्लाइज एक्स कंटेन इन, एक्स कंटेन इन इंटीरियर सेट, इंटीरियर सेट A0। ठीक है, तो इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन क्या हुआ, इंटीरियर ऑफ ए, एक्स बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए। तो हम एस किसका एलिमेंट मानकर चले थे, देखो एस हम किसका एलिमेंट मानकर चले थे शुरुआत में, एक्स बिलोंग इंटीरियर ऑफ ए। तो यहाँ पे तो सिंस फॉर एक्स बिलोंग इन जी, वी गेट एक्स बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए। जी का जो स्वेच्छ एलिमेंट एस लिए थे वे किसमें कंटेन हो गया, इंटीरियर ऑफ ए में। इसका मतलब जी के हर एक एलिमेंट इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन होंगे। इम्प्लाइज जी इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग इन जी और सबसेट ऑफ ए। तो ऐसी कंडीशन में इंटीरियर ऑफ ए, तो ये इंटीरियर ऑफ ए क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ ए, बोलो। एक्स बिलोंग इन जी इज सुपर सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीरियर ऑफ ए इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, इम्प्लाइज इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट। ठीक है, जब एक्स जी में कंटेन है तो एक्स ए में तो होबे हो करेगा कि नहीं होगा, जैसे मान लो एक्स MP में कंटेन है तो एस इंडिया में होबे होप करेगा, तो क्योंकि MP इंडिया में है। ठीक है, तो एस कंटेन इन जी और जी सबसेट ऑफ ए, तो एस इंटीरियर ऑफ ए का पॉइंट हुआ। अब इंटीरियर ऑफ ए इज NBD ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब कि अपने बिंदु का क्या हुआ, नेबरहुड हो गया, तो इसका इंटीरियर ऑफ ए क्या हो गया, ओपन सेट हुआ।
तो इंटीरियर ऑफ ए को ओपन सेट प्रूव करने के लिए दिखाना पर्याप्त था कि इंटीरियर ऑफ ए जो है अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है, अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है। तो हम ये दिखा चुके कि इंटीरियर ऑफ ए इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ऐसी कंडीशन में इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट। तो इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट, पहला भाग प्रूव हो गया। दूसरा भाग प्रूव करते हैं, दूसरा भाग प्रूव करते हैं। देखो बी पार्ट, तो बी पार्ट क्या है, देखो टू प्रूफ इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in A। इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट है, ये आपको प्रूव करना है। तो इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट है। ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए ऊपर से लिखते हैं, नीचे ना आएगा। let G be a subset of A, let G be a subset of G be a subset of A containing X, containing X, ठीक है, containing X, that is X belong in G, सुपर सेट है ए का। X belong in G और G का सुपर सेट क्या है, A। G का सुपर सेट क्या है, A, ठीक है। G भी ये सबसेट ऑफ A, G क्या है, एक सबसेट है A का कंटेनिंग X, उसमें X समाहित है, तो X belong in G सबसेट A, ठीक है। अब यदि हम देखो, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ ए है, ए का सबसे बड़ा सबसेट है, ए का सबसे बड़ा सबसेट, ठीक है। तो हम एक्स को कंटेन करने वाला जी एक सबसेट और मान लेते हैं ए का। तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि जी छोटा है इंटीरियर ऑफ ए से, तो जब जी को छोटा दिखा देंगे तो इंटीरियर ऑफ ए सबसे बड़ा हो जाएगा ए का सबसेट, ठीक है। तो एस को कंटेन करने वाला जी ए का एक सबसेट है। तो इस कोई आर्बिट्रेरी सबसेट है मान लो, तो इस आर्बिट्रेरी सबसेट से यदि बड़ा सबसेट हो गया इंटीरियर ऑफ ए, तब हम कहेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए लार्जेस्ट ओपन सेट है, ठीक है। ए का लार्जेस्ट ओपन सेट है कब, जब एस को कंटेन करने वाला जी एक ए का सबसेट लेते हैं, लेकिन ए से भी बड़ा क्या दिखा दें, इंटीरियर ऑफ ए। इसका मतलब इंटीरियर ऑफ ए क्या हुआ, सबसे बड़ा सबसेट हुआ ए का, ठीक है, सबसे बड़ा ओपन सेट हुआ ए का, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम G1 लेते हैं कि दूसरा सबसेट जिसमें S कंटेन है, तो G1 का भी सुपरसेट A0 दिखा दिए, तो ये क्या कहलाएगा, A0 ए का सबसे बड़ा क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। इंटीरियर ऑफ ए का सबसे बड़ा ओपन सेट कहलाएगा, क्योंकि दूसरा ओपन सेट हम लेते हैं तो वे सब छोटे हो जाते हैं, इंटीरियर ऑफ ए बड़ा हो जाता है सबसे, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ ए को सबसे बड़ा दिखाने के लिए क्या करेंगे, एस को कंटेन करने वाला जी एक सेट लेते हैं ए का, और जी का सुपर सेट दिखा देते हैं इंटीरियर ऑफ ए को। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि इंटीरियर ऑफ ए का सबसे बड़ा क्या है, ओपन सेट है, ए का सबसे बड़ा ओपन सेट है, ठीक है। तो यही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स बिलोंग इन जी सबसेट ऑफ ए। तो सिंस जी क्या है, जी इज ओपन सेट, सिंस जी इज ओपन सेट, जब जी ओपन सेट है तो ए इज NBD ऑफ, तो दैट इज द इम्प्लाइज ए इज NBD ऑफ एक्स। तो ए क्या होगा, एस का NBD होगा, नेबरहुड होगा। तो इम्प्लाइज एक्स इज
इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो जब x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग इन इंटीरियर सेट। तो s बिलोंग इन इंटीरियर सेट, तो s हम किसका एलिमेंट लिए थे, g का, ठीक है, और वे किस में कंटेन हो गया, इंटीरियर ऑफ ए में। इसका मतलब क्या होगा, सिंस फॉर x बिलोंग इन g वी गेट x बिलोंग इन इंटीरियर ऑफ ए implies x बिलोंग इन g सबसेट इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब g इंटीरियर ऑफ ए g का क्या हो गया, सुपर सेट, ठीक है। दैट इज इंटीरियर ऑफ इज द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए, दैट इज इंटीरियर ऑफ ए, दैट इज इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। implies interior of A is the largest open subset of A, ठीक है। ये क्या है कि दूसरा हम सबसेट G लिए भी, ठीक है, A का, तो G क्या हो गया, छोटा हो गया इंटीरियर ऑफ ए से, अर्थात इंटीरियर ऑफ ए G का सुपर सेट हो गया। ऐसी कंडीशन में इंटीरियर ऑफ ए का सबसे बड़ा सबसेट कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरा पार्ट प्रूव करते हैं इसका, इस थ्योरम का तीसरा पार्ट ये है, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इज ओपन। तो इसमें क्या करेंगे, एक ओपन सेट मान कर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और एक बार इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए मान कर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे ए ओपन सेट है, ठीक है। तो पहले मानते हैं क्या, लेट, या ऐसे लिख सकते हो नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो लेट क्या मान कर चलते हैं, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट, ठीक है। बट we know that interior set A0 is open set, इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट, फर्स्ट पार्ट में ही ना प्रूव किए हैं, इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट, एंड हियर गिवन दैट इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। जब इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट है तो ए भी क्या होगा, ओपन सेट, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट है, हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। अब इंटीरियर ऑफ ए में वही एलिमेंट हैं जो ए में है, तो इसका मतलब जब इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट है तो ए भी क्या होगा, ओपन सेट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वल सेट हैं। तो इम्प्लाइज ए इज ओपन सेट, hence condition is necessary, अब सफिशिएंट कंडीशन दिखाएंगे, सफिशिएंट कंडीशन में क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन में जो प्रूफ किए हैं उसको लेकर चलेंगे। लेट ए इज ओपन सेट, then we have to prove that interior of A is equal to, then we have to prove that
इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्रूव करेंगे। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वी नो दैट ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, वी नो दैट ए इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि जैसे मान लो ए बराबर ए बी है, तो इसके सबसेट बनाइए, तो इसके सबसेट बनाओगे तो एक ए होगा, एक क्या होगा बी होगा, एक क्या होगा फाई होगा, ए बी होगा, एक क्या होगा फाई होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सबसेट कौन है, ए का, ए कंटेन है ए बी में, बी कंटेन है ए बी में, नहीं ए कंटेन है, ए सबसेट है इसका, बी सबसेट है इसका ए बी का, और फाई भी सबसेट है ए बी का, और यहाँ पे ए बी भी सबसेट है ए बी का, कि नहीं। तो सबसे बड़ा सबसेट कौन है, ए बी फाई, इनमें सबसे बड़ा सबसेट यही ना है। तो कहने का मतलब कि ए की जो सबसेट बनाओगे तो उसका सबसेट में से एक ए भी रहता है सबसेट ए का। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जैसे ए बराबर क्या है ए बी सी, तो इसके सबसेट बनाओगे तो एक तो ये होगा ए क्या होगा बी, ए क्या होगा सी, एक होगा ए बी, एक होगा बी सी, एक होगा सी ए, एक होगा ए बी सी, और एक होगा फाई। तो यहाँ पे ए के सबसेट में से ए भी तो शामिल है, तो सबसे बड़ा सबसेट यही ना है। इन जितने सबसेट बनाए गए उनमें सबसे बड़ा सबसेट ये है। तो ए जो होता है ए का सबसे बड़ा सबसेट होता है, खुद ए का सबसे बड़ा सबसेट होता है। ठीक है, लेकिन अब हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि इंटीरियर ऑफ ए का सबसे लार्जेस्ट सबसेट है। तो ए भी सबसे बड़ा सबसेट होता है, इंटीरियर ऑफ ए भी ए का सबसे बड़ा सबसेट होता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ए बराबर इंटीरियर ऑफ ए। ये तो पहले से जानते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ए का सबसे बड़ा सबसेट होता है, और ये हम सिद्ध ही कर चुके हैं कि इंटीरियर ऑफ ए का सबसे बड़ा सबसेट होता है। ठीक है, तो ए भी ए का सबसे बड़ा सबसेट है, इंटीरियर ऑफ ए भी ए का बड़ा सबसेट है, तो सबसे बड़ा सबसेट तो एक ही ना होगा। इसका मतलब ए इंटीरियर ऑफ ए इक्वल होंगे, इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही लिखना है थोड़ा सा। So we know that A is the largest open set of A, open subset of A, that is A is subset of A, equation first। ठीक है, but by second condition, by second part अभी जो प्रूव किए हैं, इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए भी ए का सबसे लार्जेस्ट सबसेट है, इंटीरियर ऑफ ए भी ए का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सबसेट है, तो दोनों इक्वल होंगे। इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, वी कंक्लूड दैट, हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। ठीक है, तो ये थ्योरम कंप्लीट हुई। ये थ्योरम हमेशा पूछी जाती है ऑल यूनिवर्सिटी में, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।